रसातल में पहुंचा। वहाँ विश्व विजयी भगवान अपने ठोड़ों के नोक पर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। अब 18वां अध्याय में भगवान के साथ युद्ध का वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं। और वहाँ देखा भगवान को पृथ्वी अपने ओठ पर लेकर आते हुए तो बड़ा ठठा कर ऋणाक्ष हंसता है। कहता है, अरे जंगली पशु तू पानी में कैसे आ गया? कहाँ से पानी में आ गया? अरे ना समझ, इधर आ, पृथ्वी को छोड़ दे। जानता है रे मूर्ख, विश्व विधाता ब्रह्मा ने हम रसातल वासियों के लिए इस पृथ्वी को बनाया है। एकदम झूठ बोल रहा था। और ब्रह्मा जी ने हमको सौंपा है, इसलिए रसातल में हम पृथ्वी को रखे हैं। अरे सुराधम, हम जानते हैं तू सुअर नहीं है, तू निश्चित रूप से देवता है, सुअर का रूप धारण किया है। मेरे देखते देखते तू कुशल से नहीं जा सकता। तो इस तरह डांट रहा है भगवान को। और भगवान तो बड़ा दुविधा में है, पृथ्वी को लिए हैं और उस समय लड़ नहीं सकते। तो अम्न सपत्तैर अभवाय किम भृतो यो माया हंतिर सुरान परोक्ष जीत ताम जोग माया वनमल्प पौरुषम संस्थाप्त मूढ़ प्रमिजे सुहिर सुचक। अरे नीच, तुम माया से लुक छिप कर दैत्यों को जीत लेता है। तुम्हारे पास माया के अलावा और कोई बल है क्या? क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने तुम्हें पाला है? रे मूढ़, तेरा बल केवल जोग माया है और कोई पुरुषार्थ तुम्हारे पास है ही नहीं। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। मूर्ख कहीं का, खूब डांट रहा है। और जब मेरी एक गदा लगेगी ना तुम्हारी जलपट पर, कनपट पर, तो तुम ऐसे गिरेगा जैसे आंधी से पेड़ गिरता है। भगवान तो अब उसके बातों को सुन रहे थे, इसलिए सुन रहे थे कि पृथ्वी को लिए थे। जब तक पृथ्वी को स्थापित नहीं कर देते हैं तब तक तो उनको सुनना ही पड़ेगा। अब उसकी चुनौती का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं भगवान। वो पीछे पीछे आ रहा है, भगवान पृथ्वी को लेकर जा रहे हैं। तो फिर बोलने लगा, अरे मूर्ख, अरे नीच, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? भाग रहा है? ओहो, सच है, असत पुरुषों के लिए कौन ऐसा काम है जो नहीं करने लायक है? वास्तव नीच प्रकृति का, वीर नहीं है। तुमको इस तरह से ललकार सुनकर भी जोश नहीं आ रहा है, भाग रहा है, तू असत है। तो इस तरह से भगवान नहीं सहने लायक अपराध को भी सह रहे थे। अब क्या करें? फिर भगवान सहते 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 पृथ्वी को ले जाकर एकदम स्थापित करके एकदम विधिवत अपने शक्ति से जल को स्तंभित किए और पृथ्वी को स्थिर किए। अब समुद्र में युद्ध होने से जो पानी में हलचल मचेगा भगवान के द्वारा और हिरण्याक्ष के द्वारा, तो तरंग बहुत तरंगायित होगा। तो उसे तरंग को पृथ्वी इधर उधर नहीं जाएगी, उसको एकदम टिका दिए, स्थित कर दिए और उसमें अपनी शक्ति धारा से आधार संचालित करके भगवान स्थापित कर दिए। इसके बाद जब पृथ्वी को स्थापित कर दिए तो देवता लोग फूल की वर्षा करने लगे भगवान पर, जय हो जय हो। और भगवान तो उसके कटु वचनों को सह रहे थे। फिर हंसते हुए भगवान कहे, अरे सचमुच हम जंगल के जीव हैं, जंगल में रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन जंगल के ऐसे सिंह हैं कि तुम्हारे जैसे कुत्तों को, सियारों को, गीधड़ों को खोजते रहते हैं। तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजने वाले जंगली पशु हैं। अरे दुष्ट, वीर पुरुष तुझ जैसा मृत्यु के पास में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे जैसा नीच जो मरने वाला है और इस तरह अपनी प्रशंसा करे तो हम नहीं ध्यान देते हैं। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर को चुरा कर ला रहे थे और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से भाग रहे थे। हमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ है कि तुम्हारे जैसे अद्वितीय वीर से युद्ध कर सके। ठीक है, अब पता चल जाएगा। अब तुम पैदल वीरों के सरदार है, इसलिए अब निष्ठंग खड़ा हो जाओ और जितने तुम्हारे पास शक्ति है वो सारे शक्ति को लेकर हमारे साथ युद्ध करो और अपने भाई बंधुओं का आंसू पोछो मुझे मारकर। आओ, तुमने जैसा कहा है वैसा पूरा करना और सभ्य व्यक्तियों की तरह बोलना कुछ और करना कुछ नहीं। ऐसे नलायक का काम मत करना। यह स्वयं प्रतिज्ञा नति ना विपर्त्य सभ्य, और सभ्य की तरह झूठ मत बोलना, जैसा कहे हो ऐसा करना। इस प्रकार भगवान जब उस दैत्य का उपहास करने लगे तो एकदम तिल मिला गया। वह खींच कर लंबी सांस लेकर एकदम क्षुब्ध हो गया और भगवान पर अपने गदा का प्रहार किया। और भगवान पर जब गदा चलाया तो भगवान ने अपने छाती पर चलाई हुई इस गदा को ऐसे टेढ़े होकर बचा लिए, कुछ नहीं हो पाया, भगवान पर लगा ही नहीं। जैसे बड़े बड़े सिद्ध पुरुष
मृत्यु के आक्रमण को भी झेल लेते हैं, नहीं आ पाता है उनके सामने, अपनी सीधी से मृत्यु को भी झेलते हैं, वैसे महान भयंकर गदा को भगवान झेल लिए। तब प्रभु ने शत्रु के बाईं भौं पर गदा की चोट की। भगवान भी गदा उठाए और गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष अपनी गदा से उसे प्रहार को रोक लिया। और इस प्रकार हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से गदा का प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध चालू हुआ और उस युद्ध को कह रहे हैं कि जैसे एक गाय के लिए दो सांड लड़ते हैं, वैसे आपस में लड़ने वाले ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के पैतरा बदल बदल कर लड़ रहे हैं। हिरणाक्ष और बराह रूपधारी भगवान जगमूर्ति बार बार लड़ रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कोई किसी को हरा नहीं पा रहा है। एकदम बराबरी का जोड़ है। जिस कामना से भगवान जय विजय को श्राप दिलाए, वह श्राप का आज आनंद ले रहे हैं। एकदम जोड़ का युद्ध है, बड़ा मुकाबला बड़ा विचित्र है और उनके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। तो इस प्रकार जब युद्ध चल रहा है तो ब्रह्मा जी ऊपर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यह मुझसे वरदान प्राप्त करके ये बल बढ़ गया है। इस समय यह निरपराधी जीवों को बहुत सता रहा है, देवताओं को बहुत तंग किया है, गायों को तंग किया है। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, विप्राणाम सौरभेयणाम भूतानाम अप्यनागसम। ये ब्राह्मणों को दुख दे रहा है, सुरभि को दुख दे रहा है और निरपराध जीवों को दुख दे रहा है। यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में लोगों में घूम रहा है। हे प्रभु, अभी ठीक मुहूर्त चल रहा है, अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। अरुणैसो अभिजिन नाम जोगो महोटिकु हेगात शिवाय नस्तम सुहृदाद आतु निस्तर दुस्तरम। हे प्रभु, इसी मुहूर्त में इसका वध कर दीजिए। यह बड़ा उचित मुहूर्त है, इस दैत्य से निपट लीजिए, देर मत कीजिए, नहीं तो संध्या वेला आ जाने पर आप इसे जीत नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी इस तरह के कातर भाव से बोल, प्रभु इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है, आप ही मार सकते हैं, दूसरा नहीं मार सकता है। आप अभी मारिए और सारे संसार के लोगों को सुखी कीजिए। आप अब युद्ध में बलपूर्वक इसे मार कर लोग को शांति प्रदान कीजिए प्रभु। तो ब्रह्मा जी के एक कपट रहित निष्कपट अमृतमय वचन जब भगवान सुने तो हंसने लगे। ब्रह्मा के भोलेपन पर भगवान मुस्कुरा दिए और प्रार्थना स्वीकार किए। फिर झटपट बिछड़ते हुए शत्रु की ठोड़ी पर गदा मारे। हिरणाक्ष के ठोड़ी पर भगवान की गदा लगी बच जैसा और भगवान के हाथ से गदा छूट गई और क्रोध बढ़ाते हुए कहा कि गदा गिर जाने से मैं तुमको मारने वाला नहीं हूँ, अपना हथियार ले लो, जो तुम्हारे पास हथियार है ले लो, और जब तक तुम्हारे हथियार हाथ में हथियार नहीं है तुमको मारने वाला नहीं हूँ। तब भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण। सुदर्शन चक्र जब उपस्थित हो गया तो अपने प्रमुख पार्षद को देखे, विशेष रूप से भगवान देख रहे हैं। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवता लोग आकाश में बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अब देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी इसको सुदर्शन से काट दीजिए। हाथ में सुदर्शन आ गया तो शीघ्र मारिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि सुदर्शन चक्र लिया है तो एकदम क्रोध से तिलमिला गया। उस समय वह तीखी डाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार भगवान को देख रहा था। उसने उछल करके अब तुम नहीं बच सकता है, भगवान पर गदा का प्रहार किया। तो जब भगवान पर गदा का प्रहार किया तो उस समय जगमूर्ति भगवान शत्रु को देखते देखते बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान ने ऐसा उछल कर बाएं पैर से मारे कि उसके हाथ से गदा गिर गया। अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना अस्त्र उठा ले और फिर से वार कर। भगवान भी गदा उसका गिरा कर कहे कि फिर उठा लो। तो इस प्रकार वो गरजते हुए गदा को उठाया और जब भगवान की ओर चलाने की कोशिश किया, गदा को अपनी ओर आते भगवान देखे तो अनायास ही उसके आते हुए गदा को पकड़ लिए, जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ लेते हैं। अब इसका बल तो ज्यादा बढ़ गया है, एकदम हतप्रभ हो गया। गदा को भगवान पकड़ लिए, छीन लिए और अब की बार भगवान के देने पर उसने गदा को नहीं लिया। भगवान कहे लो गदा, लेकिन नहीं लिया। इस प्रकार वो समझ गया कि इसमें बहुत तेज है, छीन लिया मेरे गदा को। तो फिर त्रिशूल चलाया और तेजस्वी त्रिशूल जब चमकते हुए आने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस त्रिशूल को काट दिया। भगवान के चक्र से त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर उसको बड़ा क्रोध आया। पक्षस्थल पर जिस पर श्री वत्स चिन्ह था जा करके अपने हाथ से खींचकर भगवान को गुस्सा मारा।
तेज से, और घूसा मारकर अंतर्हित हो गया, छिप गया। भगवान उसके घूसा मारने से टस से मस नहीं हुए, एक डेग भी पीछे नहीं हटे, कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार उसको बहुत क्रोध आया और अब अपनी मायावी कांड फैलाना चालू किया। प्रचंड आंधी, तूफान, पत्थरों की वर्षा, बिजली, चमचमाहट, गड़गड़ाहट, माल मूत्र, रुधिर, पीप, हड्डियों की वर्षा करने लगा। सारे देवता एकदम देख रहे हैं, करे क्या हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। दीति के हृदय कांपने लगा और उसके स्तर से खून निकलने लगा। इस प्रकार तरह तरह के माया जाल फैला रहा था। वो उन्हें क्रोध से दबाकर इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु भगवान खड़े रहे, देख रहे हैं। जब भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्का से मारने लगा बार बार आकर, तो उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था, कई बार आकर मार रहा था। अब बांस खींच कर भगवान एक तमाचा मारे, इतना तेज कनपटी पर तमाचा लगा कि एकदम नाचते हुए तिल मिलाता हुआ हिरणाक्ष गिरा और इतना शरीर घूमने लगा कि घूमते घूमते उसका आंख निकल गया, हाथ पैर छिन्न भिन्न हो गए और विशाल आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान एकदम नाचता हुआ आकाश में पृथ्वी पर गिरा और निष्प्राण हो गया। एक तमाचा भगवान का नहीं झेल पाया, एकदम अपने दांतों से ओठों को दबाते हुए गिरा था। उसको देख करके ब्रह्मा आदि देवता जब निकट आकर देखे तो प्रशंसा करने लगे। मरते मरते भी हार नहीं माना है, अभी क्रोध के मुद्रा में गिरा हुआ है। ये हिरणाक्ष वास्तव में भगवान के परिकर है और श्राप बस अधोगति को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी समझ रहे हैं। देवता लोग कहते हैं प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है, बड़े आनंद की बात है, दुष्ट मारा गया। तो इस तरह से भगवान हिरणाक्ष को मार करके ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा स्तुत होकर प्रार्थना स्वीकार करके अपने धाम को चले गए।